गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज माय 9th लेक्चर ऑफ क्लास 12th। बेटा आपकी टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.4 के सारे क्वेश्चनों पर हमने डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 5.4 हमने समाप्त किया था। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक लिखा गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को मिस किया गया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये इन चारों क्वेश्चनों से अलग हटके है, वो अलग टाइप का है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एडजस्ट करेंगे। बाकी ये जो 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, आइए इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी का। ओके बेटा, तो देखिए एक्सरसाइज 5.5 शुरू करने से पहले बेटा हमको कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, हमको कुछ फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस फार्मूले पर पहले हम विचार कर लेते हैं। फार्मूला कौन सा फार्मूला? लॉगरिथमिक का फार्मूला, यानी लॉगरिथमिक का फार्मूला फार्मूला नंबर फर्स्ट। देखिए आपका log m इंटू एन का फार्मूला। देखिए log m इंटू एन इज इक्वल टू होता है बेटा log m प्लस log n होता है। ओके बेटा, ये 9th क्लास में आप लोग ऐसे पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं। ये आपका log m इंटू एन का फार्मूला। बेस यहाँ अगर कुछ नहीं तो बेस ही आपका e माना जाता है। मान लीजिए यहाँ बेस 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ बेस सबका इक्वल होना चाहिए, और कुछ नहीं लिखा गया तो ऑन बेस e माना जाता है। ओके बेटा, फार्मूला नंबर सेकेंड आपका है log m बाई एन का केस। तो अगर ये डिवाइड में होगा, अगर ये मल्टीप्लाई में होगा तो ये log लेके ये प्लस में एडजस्ट होता है। अगर ये डिवाइड में होगा तो ये आपका log m माइनस log n का केस हो जाएगा। ओके बेटा, फार्मूला नंबर थर्ड आपका है log m टू दी पावर n। ये देखिए पावर पहले आपका एडजस्ट हो जाएगा, ये आपका n log m होता है, यानी पावर्स को आप पहले एडजस्ट करेंगे, यानी पावर आपका पहले चला जाएगा n इंटू log m। अब देखिए जो लॉगरिथमिक के जो तीनों फार्मूले हैं, इन तीनों फार्मूलों का उपयोग अगर आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में करेंगे तो समझिए आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हो सकता है, बट ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो लॉगरिथमिक वाले फार्मूले का हम उपयोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा आपके सामने लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें दिया गया है डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। खैर 1 से लेकर हमने 5 ही लिखा है, तो इसका ना हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन को हम कुछ नाम दे देंगे। हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू ये आपका cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले थोड़ा सा विचार करिए कि अगर मैं इसका डायरेक्टली अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या समस्या होने वाली है। बेटा अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आपका इधर तो आपका डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा। अगर मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, इसको आप जानिए, डी डी एक्स आप कितना cos x cos 2x इंटू cos 3x। अब देखो बेटा ये तीन फंक्शनों का प्रोडक्ट हो गया, जबकि आपके पास केवल 2 फंक्शनों के प्रोडक्ट का फार्मूला पता है। दैट इज डी डी एक्स आप कितना u इंटू वी का फार्मूला। u रुकता है तो डी डी एक्स आप किसका v का, प्लस v रुकेगा तो डी डी एक्स आप किसका u का। अब यहाँ देखिए 3 का गुणनफल हो गया, यानी 3 फंक्शनों का प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में इस प्रोडक्ट को हमको तोड़ने के लिए, इस प्रोडक्ट को हमको ब्रेक करने के लिए हमको log की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए इस दिए गए फंक्शन का पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ना करके सबसे पहले इसका लॉगरिथमिक ले लिया जाए, यानी लॉगरिथमिक लेते हुए इस फंक्शन को हम बिल्कुल आसान कर देंगे, यानी आसान करने के पश्चात तब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना? तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग अपनी समस्या समझ गए होंगे कि डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन क्यों ना किया जाए। तो क्या किया जाए भाई, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना था तो डिफरेंशिएशन पहले ना किया जाए। सबसे पहले दिए गए फंक्शन को क्या किया जाए, इजिली बनाया जाए, यानी डिफरेंशिएशन के लायक बनाया जाए, आसान बनाया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ क्या लिखा जाए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑन बोथ साइड and we get
इसका अलावा अगर आप हिंदी लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों का लाग लेने पर। तो बताओ बेटा ये आपका लाग क्या हो जाएगा y, ये आपका लाग क्या हो जाएगा, ये आपका कास x इंटू कास कितना 2x इंटू कास कितना बताओ बेटा, ये आपका 3x हो जाएगा। ओके बेटा, तो अभी अभी हमने आपको फार्मूला दिया कि लाग m इंटू n इज इक्वल टू लाग कितना, ये आपका m प्लस लाग n होता है। यानी प्रोडक्ट, ये देखिए प्रोडक्ट वाला जो होता है यानी दो फंक्शनों का प्रोडक्ट उस पर लॉगरिथम लगता है तो ये दो भागों में ब्रेक हो जाता है। अगर मान लीजिए इसमें 3 लोग होते या m n चलो q होता तो ये सेम इसी रूल से m प्लस लाग n प्लस कितना लाग ये आपका q हो जाता। माने r भी होता तो प्लस लाग r हो जाता। तो इस तरीके से माने 3 लोग हैं तो इसका मतलब ये लाग सब पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपका कास x प्लस हो जाएगा क्योंकि इंटू है m इंटू n इंटू q का केस है। तो ये आपका लाग कितना, ये आपका कास 2x प्लस कितना बताओ बेटा, ये आपका लाग कास कितना 3x। ओके बेटा, बात सबको समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ हमने बेस नहीं शो किया है तो बेस फिर भी आपका वही क्या माना जाएगा, एक्सपोनेंशियल ई माना जाएगा। अब देखिए ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएशन के लायक हो गया क्योंकि यहाँ नंबर आप टर्म कई हो गए, ये ब्रेक हो गया। तो अब वही रटी रटाई लैंग्वेज क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड एंड वी गेट। देखिए बेटा ये लैंग्वेज यानी उपरोक्त समीकरण का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ऑपरेटर आपका क्या है, ऑपरेटर आपका डी डी एक्स है, ये आपका डी डी एक्स आप कितना लाग वाई। तो आप जानते हो कि ये ऑपरेटर क्या होता है, हर एक टर्म पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, लाग इन ब्रैकेट में कास एक्स प्लस डी डी एक्स आप इसका भी डी डी एक्स आप कितना लाग इन ब्रैकेट में आपका कास 2x हो जाएगा प्लस ये आपका डी डी एक्स आप कितना, ये आपका लाग इन ब्रैकेट में आपका 3x। ओके बेटा, इतना तो सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन हमको करना लेफ्ट हैंड साइड का। आप तनिक याद करिए, देखिए पिछले वीडियो में हमने बाकायदे आपको बताया है फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ा रहा था तो ऐसे सिचुएशन हमने आपको बताया था कि जब भी डी डी एक्स आप y पावर 5 का करना, जब भी y जैसे लोगों का डिफरेंशिएशन करना है तो ऐसे सिचुएशन में y का डिफरेंशिएशन इन सिंपल वे जैसे आप x का करते थे उसी तरीके से। जैसे ये x पावर 5 है तो पावर्स का मल्टीप्लाई इसके पावर में एक की कमी दैट ही आपका 4। लेकिन ये y जैसे लोग हैं इसलिए यहाँ फिर से डी डी एक्स आप y लिखना जरूरी होता है क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x माना जाता है। बहुत कायदे से हमने बहुत डीपली आपको समझाया है, जिनको यहाँ नहीं क्लियर हो रहा वो लोग पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि डी डी एक्स आप लाग y निकालिए तो आपको पता है डी डी एक्स आप कितना लाग x का फार्मूला दैट इज 1/x होता है। तो हमने बताया जब भी y ऐसे लोगों का डिफरेंशिएशन करना हो तो केवल एक्स्ट्रा एक ही चीज लास्ट में आता है, ये वाला dy बाई डी एक्स आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो और बाकी जो बचता है उसका हम एज यक्स की तरह करते हैं। तो बताइए लाग x होता तो 1/x, तो ये लाग y है तो 1/y हो गया डिफरेंशिएशन। बस इसमें एक्स्ट्रा केवल क्या लिखना पड़ता है, फिर से आपका डी डी एक्स आप कितना y है ना भाई, लाग y का 1/y तो हो गया, लेकिन फिर से इस रूल के अकॉर्डिंग आपका dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। तो इस रूल को अगर यहाँ फॉलो किया जाए बेटा तो आपका 1/y हो जाएगा, और चूंकि ये y जैसे लोग हैं तो इसलिए फिर से dy बाई डी एक्स लिखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप तनिक विचार करिए, आपको फार्मूला दिया गया है, आपको बताया गया फार्मूला डी डी एक्स ऑफ लाग x दैट इज 1/x। तो आप अपने आप से पूछिए क्या ये डी डी एक्स ऑफ लाग x है, नहीं है। तो क्या ये मानने वाला केस नहीं है बेटा, तो मानने वाला केस है तो इसको एज ए मन में, चूंकि ये यक्स के प्लेस पर ये आपका कास x आया तो इसको एज ए मन में आप x ही कह दीजिए। तो भाई लाग x का दैट इज 1/x, x के प्लेस पर क्या आया कास x, और जो मन में मानने वाला केस होता है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होता है तो कास x का दोबारा होगा, क्योंकि x का प्लेस आपका कास x ले रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ भी देखिए x के प्लेस पर कास 2x आया तो ये 1/ कितना हो जाएगा कास 2x
फिर से आपका डी डी एक्स आप कितना, एक्स का प्लेस कौन ले रहा, कास 2x। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। सेम उसी तरीके से यक्स के प्लेस पर कास 3x आया तो 1 ये आपका कास 3x हो जाएगा, क्योंकि log x का फार्मूला 1/x होता है। फिर से आपका कितना हो जाएगा, डी डी एक्स आप कितना, कास 3x, है ना बेटा, ये आपका 3x। इस बात से तो सभी लोग सहमत होंगे। तो ये आपका 1/y, ये आपका dy/dx इज इक्वल टू, देखिए इधर 1/cos x, और आपको पता है डी डी एक्स आप cos x दैट इज क्या होता है बेटा, माइनस ये आपका sin x होता है, प्लस ये 1 कितना है, 1 ये आपका cos 2x है। अब बताइए आपके पास फार्मूला डी डी एक्स आप cos x है, तो डी डी एक्स आप cos x, तो क्या ये डी डी एक्स आप ये cos x है, cos x नहीं है, तो ये भी तो आपका मानने वाला फंक्शन हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में इसको मन में x कह दीजिए, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस कितना, sin 2x। लेकिन आपने जिसको मन में कहा x, उसका दोबारा किसको आपने बेटा कहा, 2x को कहा, तो 2x का दोबारा आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्लस, आगे बढ़िए, ये आपका 1 कितना, cos 3x, ये आपका डी डी एक्स आप क्या ये cos x है, x नहीं बल्कि ये 3x है, तो इसको हमको एज यक्स कहना पड़ेगा। तो ये आपका माइनस साइन ये आपका 3x, लेकिन फिर से डी डी एक्स आप किसको आपने x कहा, 3x को, इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन। आगे बढ़ते रहिए, साइन थीटा बाई कास थीटा दैट इज माइनस ये आपका टेन थीटा। ओके बेटा, ये देखिए साइन 2 थीटा, साइन 2x बाई कास 2x दैट इज सॉरी थीटा कहाँ है, तो x है, साइन 2x बाई कास 2x दैट इज माइनस ये आपका टेन 2x। और इधर देखिए डी डी एक्स आप 2x, यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर, 2 कांस्टेंट भाई कांस्टेंट कोफिशिएंट के फॉर्म में आया ना, तो कांस्टेंट बाहर डी डी एक्स आप x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आपको पता है 2 बाहर x के सापेक्ष अवकलन 1, ये आपका माइनस साइन बाई कास दैट ये आपका टेन 3x हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 कांस्टेंट बाहर और x का x के रिस्पेक्ट में 1, और ये 1/y ये आपका dy/dx चल रहा है। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा बेटा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमको यहाँ से dy/dx फाइंड करना है, तो इसका अंदर dy/dx इज इक्वल टू y, देखिए यहाँ नीचे इधर जाएगा तो ऊपर एडजस्ट होगा, तो y इंटू ये आपका माइनस ये आपका टेन एक्स, 2 को पहले कर दिए, नहीं तो इसको आप एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब गलती नहीं करेंगे आप लोग। माइनस ये आपका 2 tan 2x है ना, ये माइनस कितना 3 tan कितना 3x। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ y की वैल्यू रख दीजिए, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपके पास था मेरे ख्याल से cos x, cos 2x इंटू cos 3x, और बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हो, माइनस को बाहर भी कर सकते हो। चलिए ये आपका tan x माइनस ये आपका tan 2x, सॉरी प्लस हो गया, ये 2 हो गया, और प्लस 3 tan कितना 3x, और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने y की वैल्यू को उठा के राइट हैंड साइड में रख दिया, तो यही आपका y का डिफरेंस है, वही y ही तो आपका था, y ही तो आप इसको माने थे, तो इसका y मींस दैट इज दिस, यानी दिस का डिफरेंशिएशन इतना हो गया। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ लॉगरिथमिक क्यों यूज किया, यानी लॉग वाला फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि लॉग वाले फार्मूले से जो तीन लोगों का जो प्रोडक्ट बन रहा था, तीन लोगों का जो प्रोडक्ट बन रहा था, वो तीनों लोग अलग अलग हो गए लॉग वाले फार्मूले से। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, तो हमने इसको लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखा गया भाई, ये आपका x माइनस 1 है, ये आपका x माइनस 2 है, डिवाइडिंग बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। ओके बेटा, अब यहाँ से क्या किया जाए, देखिए अगर डायरेक्ट अगर आप डिफरेंशिएशन, देखिए लॉगरिथमिक कब लिया जाता है, लॉग तब लिया जाता है या तो कोई फंक्शन कई लोग गुणनफल के रूप में हो, कई लोग मल्टीप्लाई के रूप में हो, कई फंक्शन, तब उसको ब्रेक करने के लिए, या आपको कहीं स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट इस तरीके से कोई केस दिख रहा हो, तब ऐसे भी सिचुएशन में लॉग लिया जाता है।
जब भी आपको पावर्स का केस दिखे, मैक्सिमम पावर्स का केस दिखे, वहां भी लॉगरिथम लिया जाता है। तो आपको यहाँ बात समझ में आ रही है, पूरे का रूट है तो पूरे का रूट का मतलब इस पूरे का पावर हाफ ही तो है, रूट अगर हटाएंगे तो इसका ना एक पावर्स का केस है। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बहुत भयंकर कैलकुलेशन बनने वाला है। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमको फर्स्टली इसका क्या लेना पड़ेगा, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये नहीं कि हम डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हमको डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है, लेकिन फर्स्टली हम इसका लॉग ले लेंगे। लॉग लेते हुए इस फंक्शन को हम आसान कर देंगे। तो ये आपका log y, ये आपका बेटा log, ऐसा करते हैं स्क्वायर का मतलब ये होता है पूरे का होल पावर हाफ इंटू ये आपका x माइनस 2 डिवाइडिंग बाई ये आपका x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 और टू दी पावर ये आपका हाफ। देखिए स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट का मतलब इस पूरे का होल पावर क्या हाफ है, और हमने इधर भी लॉग ले लिया तो इधर भी लॉग ले लिया। अभी अभी हमने लॉगरिथमिक का थर्ड फार्मूला बताया, log m पावर n दैट इज n इंटू log m। तो लॉगरिथमिक वाले रूल से ये पावर log के पहले चला जाता है। तो अगर log का ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो पावर आपका पहले चला जाएगा, ये आपका log x माइनस 1, ये आपका x माइनस 2 डिवाइडिंग बाई x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 हो जाएगा, ये आपका हाफ। अब देखिए अगर हम इसको एक एक स्टेप अगर फार्मूले में ब्रेक करें, चूंकि यहाँ देखिए दोनों फार्मूले लग रहे हैं। यहाँ देखिए log m इंटू n का भी फार्मूला लग रहा है जो आपका log m प्लस log n होता है। दूसरा फार्मूला ये आपका log m बाई n का भी लग रहा है जो आपका log m माइनस क्या होता है बेटा log m होता है। तो अगर इसको स्टेप वाइज अगर ब्रेक करेंगे तो अभी 3 4 5 6 लाइन अभी आपका बर्बाद होगा। तो ऐसा करते हैं, हम एक आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं, उस तरीके को आप लोग अप्लाई करेंगे। जब भी इस तरीके से कई लोग हों तो ऐसे सिचुएशन में आप एक काम करिए, नोमरेटर में जितने भी लोग हैं इनटू में सबको प्लस में एडजस्ट कर दीजिए। नोमरेटर में जितने भी लोग हैं सबको log लेते हुए प्लस में एडजस्ट कर दीजिए, और जितने भी लोग डिनोमिनेटर में हैं उसको log लेते हुए माइनस में एडजस्ट कर दीजिए। वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। मेरे कहने का मतलब जितने भी लोग अंश में हैं उसको log लेते हुए, देखिए log ये आपका x माइनस 1, उसको log लेते हुए प्लस में एडजस्ट करिए, प्लस ये भी आपका अंश में है x माइनस 2, और जितने भी लोग हर में हैं यानी डिनोमिनेटर में हैं उसको log लेते हुए माइनस सेट करिए, यानी माइनस, क्योंकि ये हर में है तो माइनस ये आपका log x माइनस 3, ओके बेटा, माइनस ये आपका log x माइनस 4, माइनस ये आपका log x माइनस 5। ये समझ लिए हमने आपका 5-6 लाइन बचा दिया है। नहीं तो अगर आप स्टेप वाइज अगर इस फार्मूले का उपयोग करते तो अभी 4-5 लाइन अभी आपको और एक्स्ट्रा करना पड़ता कैलकुलेशन। ओके चलिए, अब देखो बेटा आप डिफरेंशिएशन के लायक हो गए। बस यहाँ रटी रटाई लैंग्वेज का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड एंड वी गेट। तो इस तरीके से जब आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाएंगे तो आपका डी डी एक्स आप कितना y, इधर देखिए सॉरी डी डी एक्स आप log y, और इधर देखिए हाफ तो आपका कांस्टेंट है कोफिशिएंट के फॉर्म में, तो कांस्टेंट तो आपका बराबर रहेगा, तो ये ऑपरेटर हर एक टर्म पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये आपका डी डी एक्स आप कितना log x माइनस 1 प्लस ये आपका डी डी एक्स आप नेक्स्ट टर्म पे भी x माइनस 2 माइनस साइन है, ये आपका डी डी एक्स आप कितना log x माइनस 3 माइनस ये आपका डी डी एक्स आप log x माइनस 4, ओके बेटा, माइनस ये आपका डी डी एक्स आप कितना log ये आपका x माइनस 5। सारे ब्रैकेट ये आपके क्लोज हो गए। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही आसान है। तो log y का अभी अभी आप डिफरेंशिएशन की 1/y, लेकिन ये y जैसे लोग हैं तो इसलिए फिर से dy बाई dx आपको लिखना जरूरी है। अभी अभी हमने आपको समझाया, बाकी आपका हाफ है और आपको पता है फार्मूला डी डी एक्स आप कितना log x दैट इज 1/x। तो आप अपने आप से पूछिए क्या डी डी एक्स आप log ये क्या x है, नहीं है, तो इसका मतलब x माइनस 1 को एज ए मन में x कहना पड़ेगा। तो 1/, भाई फार्मूला 1/x है तो x के प्लेस पर कितना है, फार्मूले का सिस्टम 1/ समथिंग, तो ये x के प्लेस है तो 1/x के प्लेस पे आएगा। लेकिन फिर से डी डी एक्स आप कितना, किसको आपने मन में माना x माइनस 1 को,
सेम इसी तरीके से 1/x-2, तो ये आपका डी डी एक्स आप कितना x-2 और माइनस ये आपका 1/x-3, फिर से ये आपका डी डी एक्स आप x-3 माइनस 1/x-4, ये आपका फिर से डी डी एक्स आप कितना x-4 और फिर माइनस 1/x-5, फिर से डी डी एक्स आप कितना x-5 होगा। सारे ब्रैकेट क्या हो गए, क्लोज हो गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए भैया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका हाफ वाई हो जाएगा। इन ब्रैकेट में 1/x-1, ये देखिए ऑपरेटर अंदर गया तो यक्स का यक्स के रिस्पेक्ट में 1 और प्योर कांस्टेंट, चूंकि यक्स यहाँ नहीं है, प्योर कांस्टेंट डी डी एक्स ऑफ 1 दैट इज 0। आगे बढ़िए, प्लस 1/x-2, ऑपरेटर अंदर गया डी डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1 माइनस कांस्टेंट 0 माइनस 1/x-3, ऑपरेटर अंदर गया 1 कांस्टेंट क्या हो गया 0 माइनस 1/x-4, ये आपका 1, ये आपका -0 माइनस 1/x-5, ऑपरेटर अंदर गया डी डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1 और कांस्टेंट क्या हो गया 0। बस कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन हो गया, बस केवल आप y की वैल्यू को रख दीजिए तो ये आपका हाफ स्क्वायर रूट ऑफ ये आपका x-1 x-2 डिवाइडिंग बाई x-3 x-4 x-5, ये आपका कितना 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1 ये 1 हुआ तो ये नेगेटिव ही रहेगा x-3 और क्या क्या आया भाई माइनस 1 कितना x-4 माइनस 1/x-5, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई दिक्कत या परेशानी अगर होती होगी तो आप लोग हमको कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइएगा सर यहाँ इस क्वेश्चन में इस स्टेप पे हमको दिक्कत है, तो हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां भी इसको लेट करना पड़ेगा। लेट y इक्वल टू log x टू दी पावर कितना, ये आपका cos x है, यानी यहाँ क्या लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, है ना, दोनों पक्षों का log लेने पर। तो देखिए log लेने से क्या फायदा होगा, ये आपका log, चूंकि ये जो पावर ओवर का केस दिख रहा है थोड़ा जटिल आपको दिख रहा है। सबसे पहली बात तो इसको आप डायरेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में आप करोगे यक्स देखिए आपका बेस में भी है और देखिए पावर में भी है। ऐसा भी आपका पहला क्वेश्चन आया डिफरेंशिएशन में कि जिसमें जिसके रिस्पेक्ट में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो वह आपका पावर में भी है और वही आपका बेस में ही है। तो इसमें तो log लेना कंपलसरी है, बिना log किए नहीं लगेगा, तो इसमें हमको log लेना ही पड़ेगा। तो ये आपका log x टू दी पावर cos x। ओके बेटा, जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि log देख रहे हैं तो आप ऐसे एक कर्ली ब्रैकेट बना लीजिए। अभी अभी हमने फार्मूला बताया log m पावर n दैट इज n इंटू log m, यानी पावर log वाले रूल से पहले चला जाएगा। तो बताइए इस log के पहले ये पावर चला जाएगा, ये आपका cos x और इंटू कितना log, क्या बचा बेटा log x बचा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि log x लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रटी रटाई लैंग्वेज क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड इन एबव इक्वेशन एंड वी गेट, ये आपका डी डी एक्स आप कितना log y, ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स आप कितना cos x और इंटू log x। चलिए इसको कर ली ब्रैकेट में, चूंकि इन्हीं दोनों फंक्शनों का हमको डिफरेंशिएशन करना है। इधर देखिए log y का डिफरेंशिएशन इनमें तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, 1/y फिर से आपका डी वाई बाई डी एक्स। चलिए इधर देखिए दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और एक आपका लॉगरिथमिक यानी log x है। अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग इसमें एक्स्ट्रा भी दिमाग लगा रहे होंगे, कह रहे होंगे सर यहाँ तो तीन लोग हैं, cos x log 2 फिर log x। यही आपकी सोच गलत है। अगर इस तरीके से सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि
ये अकेला लाग नहीं हो सकता, आप कहीं भी इस तरीके से नहीं देखे होंगे लाग, या कहीं भी इस तरीके से नहीं देखे होंगे साइन। तो साइन जब भी लिखा गया तो उसका एंगल जरूर लिखा गया साइन थीटा, यानी लाग लिखा गया तो उसके अंदर की वैल्यू लिखना कंपलसरी है। तो बताइए ये लाग अकेला ये बेकार है, यानी इस लाग के अंदर की वैल्यू क्या है, लाग यक्स है, यानी ये दोनों एक साथ हैं, ये एक फंक्शन हुआ। ओके बेटा, ना कि ये दो लोग हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां या छोटे छोटे खुराफात दिमाग में आ रहे होंगे, तो उसको आप थोड़ा सा दूर करते रहेंगे। तो ये आपके देखिए ये दो लोग हैं, तो एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन, ये आपका क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब बताओ बेटा, दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का फार्मूला हमने आपको बताया है कि डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी का फार्मूला यू रुकता है तो डी डी एक्स ऑफ किसका वी का, प्लस वी रुकता है तो डी डी एक्स ऑफ किसका यू का। तो इस फार्मूले पर जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो कास एक्स पहले रुका, तो आपका डी डी एक्स ऑफ कितना लाग, ये आपका लाग एक्स, देखिए ब्रैकेट वैकेट सही यूज करिए, प्लस आपके दूसरा फंक्शन रुकेगा ये वाला लाग, ये आपका लाग एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ कितना, ये आपका कास एक्स। ओके, इधर देखिए ये आपका कास एक्स। चलिए आप अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन करिए, हमारे पास फार्मूला डी डी एक्स ऑफ लाग एक्स का दैट इज 1/x। तो बताओ भैया ये डी डी एक्स ऑफ लाग एक्स है, एक्स तो है नहीं, तो ये तो मानने वाला केस हुआ ना बेटा। तो इसको एज ए मन में हम इसको यक्स कहेंगे, तो लाग यक्स का क्या होता है 1/x, यक्स मीन्स दैट इज कितना लाग यक्स। लेकिन जिसको आपने मन में कहा उसका दोबारा किसको आपने मन में कहा, लाग यक्स को कहा, प्लस आगे बढ़िए, ये देखिए लाग, ये आपका लाग एक्स। चलिए डी डी एक्स ऑफ कास एक्स फार्मूला होता है ना, हाँ होता है, माइनस कितना साइन एक्स। चलिए तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, बस सिंप्लीफाई हो गया है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को आप इधर ट्रांसफर करेंगे और ये आपका कितना हो जाएगा कास एक्स डिवाइडिंग बाई आपका लाग एक्स। और देखिए डी डी एक्स ऑफ लाग एक्स का फार्मूला होता है 1/x, और ये आपका प्लस माइनस, ये आपका माइनस, और इसको आप पहले कर दो तो ये आपका साइन एक्स और इंटू कितना लाग, ये आपका लाग एक्स। बस केवल एक काम बचा y की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन RHS। तो y की वैल्यू क्या थी भाई, y की वैल्यू थी लाग x का होल पावर कास x, और ये आपका 1/x इंटू कास x बाई कितना लाग x, और माइनस ये आपका साइन x इंटू लाग और इंटू कितना लाग x। ये आपका फाइनल है, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आप लोगों को बातें खूब समझ में आ रही होंगी। ओके, अगर नहीं भी समझ में आती होंगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताते रहिएगा, और अगर 100% अगर आपका क्लियर हो रहा होगा तो आप इसको लाइक भी करते रहिए, जिससे अब आप लोग ये मत जानिए कि हम लाइक बार बार कहते हैं कि लाइक करते रहिए अच्छा अगर लगेगा। हम लाइक इसलिए करते हैं बेटा, हम अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं जो आपको दे रहा हूं आप लोग ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, जितना मैं आपको दे रहा हूं उतना आप लोग गेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि आप लोग वाकई में समझ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग लाइक भी करते रहिएगा अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये तो क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए लेट हमने मान लिया y इज इक्वल टू कितना, ये आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू ये आपका x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 का होल पावर 4 है क्या भाई। क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि आप देख रहे हो इंटू का केस है और देखिए पावर्स का केस है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशिएशन करूंगा तो हमको कठिनाई होने वाली है, तो इसलिए आप लॉग ले लेंगे। तो ये आपका लॉग y, ये आपका लॉग करली ब्रैकेट यूज कर लीजिए, आपका x प्लस 3 आप होल स्क्वायर, ये आपका x प्लस 4 आप होल क्यूब, ये आपका x प्लस 5 होल पावर 4। ओके बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, जितने भी लोग इंटू में सभी लोग प्लस में, ये आपका log x प्लस 3 आप होल स्क्वायर प्लस कितना log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस कितना
ये आपका log x प्लस 5 का होल पावर 4। ओके बेटा, ये कौन सा फार्मूला, log फार्मूला भी आप लोग यहीं बगल में देते रहेंगे, तो हम हाँ हमारे पास जगह नहीं है इसलिए आप देते रहेंगे। अब यहाँ देखिए log m पावर n का केस, तो देखिए पावर क्या होगा लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी से पहले, ये आपका 2 log x प्लस 3, ये आपका 3 log कितना, ये आपका x प्लस 4, ये आपका कितना 4 log कितना, ये आपका x प्लस 5। अब ये समझिए आपके डिफ्रेंसिएशन के लायक हो गया है। अब यहाँ रटी रटाई लैंग्वेज डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड एंड वी गेट, ये आपका डी डी एक्स आप कितना log y, दो कांस्टेंट बाहर, ये आपका डी डी एक्स आप log x प्लस 3, ये आपका 3 कांस्टेंट बाहर, डी डी एक्स आप कितना log ये आपका x प्लस 4, प्लस ये आपका 4 कांस्टेंट बाहर, ये आपका डी डी एक्स आप कितना log x प्लस 5। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो आपका 1/y, ये आपका dy बाई डी एक्स, क्योंकि डी डी एक्स आप log y का 1/y dy बाई डी एक्स होता है। ये आपका 2 चल रहा है, डी डी एक्स आप log x तो है नहीं, मानने वाला केस है, तो ये आपका 1/x प्लस 3, फिर से डी डी एक्स आप कितना x प्लस 3, प्लस ऐसे देखिए 3 कांस्टेंट बाहर है, डी डी एक्स आप log x, पकड़ में आया, x के प्लेस पे कौन आया x प्लस 4, तो ये भी आपका 1/x प्लस 4, फिर से डी डी एक्स आप कितना x प्लस 4, चूंकि ये log x का 1/x होता है ना बेटा, और ऐसे आपका 4 डी डी एक्स आप log x। आप लोग एक काम करेंगे, जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप इस तरीके से घेरेंगे नहीं, ये तो मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे थोड़ी सी पहचान है ना, जिससे थोड़ी प्रैक्टिस बन जाए, इसलिए मैं आपको ये सब बता दे रहा हूँ। बाकी जब आप फेयर वर्क करेंगे या कहीं परीक्षा में, मान लीजिए परीक्षा आप दे रहे हैं, तो वहाँ इस तरीके से आप इसको कट पिट नहीं करेंगे, है ना। चलिए ये आपका 4, ये आपका कितना हो जाएगा 1/x प्लस 5, फिर से डी डी एक्स आप कितना, ये आपका x प्लस 5। चलिए 2/x प्लस 3, ऑपरेटर अंदर गया, x का 1 कांस्टेंट 0, प्लस 3/x प्लस 4, ऑपरेटर अंदर गया 1 कांस्टेंट 0, प्लस ये आपका 4/x प्लस 5, ऑपरेटर अंदर गया, x का डिफरेंशिएशन 1 और x का 5 के रिस्पेक्ट 5 का x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट दैट इज 0। अब आप इसको सिस्टमैटिक ढंग से थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए। डिस्टर्ब कहाँ गया मिटाने वाला, चलिए तो अच्छा यहाँ से, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना y इंटू ये आपका 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4 बाई आपका x प्लस 5। बस पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन एबव इक्वेशन, तो y की वैल्यू जो भी आपकी थी उसको आप ऐसे रख दीजिएगा, बस यही आपका फाइनल है। ओके बेटा, तो आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा, और अगर सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो रहे होंगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी करते रहिए, क्योंकि लाइक के ही माध्यम से हम समझेंगे कि हमको क्वेश्चन मतलब जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना 100% आपका क्लियर होगा। ओके बेटा।